फ्रेंड्स हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। मेगास्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट में 60% स्पीसीज में क्या होता है कि एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और अदर 30 जो बाकी बचे तीनों होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में या एम्ब्रियो सैक जिसे बोलते हैं उसी में डेवलप होगा और इसी डेवलपमेंट को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक की हम जो है थोड़ा सा डिटेल में उसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे शुरू में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा फंक्शनल मेगास्पोर्स का वो माइटोटिकली डिवाइड होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद क्या होगा कि दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। उसके बाद वे दोनों के दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और क्या होगा कि इस तरह एम्ब्रियो सैक हो जाएगा टू न्यूक्लिएटेड। उसके बाद क्या होगा कि इन्हीं में चार न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, इस बात पे ध्यान दें। और फिर क्या होगा कि चार न्यूक्लिएट ऊपर और चार न्यूक्लिएट नीचे, तो चार न्यूक्लियस ऊपर बन गए, चार न्यूक्लियस नीचे बन गए। इस तरह क्या होगा कि एक न्यूक्लिएट स्टेज बन जाती है एम्ब्रियो सैक की। ये इंटरेस्ट की बात है कि ये जो है पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो है सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। जब 8 न्यूक्लियर स्टेज बन जाती है उसके बाद क्या होगा कि सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी और टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। 8 न्यूक्लियट स्टेज में क्या होगा कि इनका ऑर्गेनाइजेशन होगा और ये बन जाएगा एम्ब्रियो सैक। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 8 के 8 न्यूक्लियस की, 6 जो न्यूक्लियस होंगे वो तो उनके चारों तरफ तो सेल वॉल आ जाएगी और बाकी के बचे दो न्यूक्लियाई जो होंगे जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि 3 सेल जो होंगे वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपरेटस बनाएंगे और जिसको जो है एग एपरेटस कहा जाता है। और इसमें जो है दो तो सिनर्जिड्स होंगे और एक होगा एग सेल। और इन सिनर्जिड्स के अंदर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं जिन्हें फिलीफोम ऑपरेटस कहते हैं। ये जो है पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करती है सिनर्जिड्स में। और 3 सेल जो होंगे वो चलाजल एंड की तरफ जो होंगे वो क्या करेंगे कि एंटीपोडल्स बनाएंगे और लार्ज सेंट्रल सेल जो होगा उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे। इस तरह क्या होगा कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक क्या होगा कि 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्टेज में पहुंच जाएगा। तो हम डायग्रामेटिकली फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक देख लेते हैं। मैंने बताया कि 60% स्पीसीज में क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करके क्या करेगी कि मियोसिस होगा उनके अंदर, रिडक्शन डिवीजन होगा। मीन्स रिडक्शन डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन यहीं पे हो जाता है और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि 4 मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा। और ये मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा, इसमें से 3 सेल जो होंगी वो डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल मदर से माइक्रोस्पोर जो है मेगास्पोर सेल बचेगी। उसके बाद ये एक क्या करेगी, एक में बताया गया है कि इसके जो न्यूक्लियस होगा वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, माइटोसिस होगा। इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पे माइटोसिस होगा और माइटोसिस के रिजल्टेंट में दो न्यूक्लाई बनेंगे और एक दूसरे पोल पर एक दूसरे पोल पर, दोनों अलग अलग पोल पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर से दोनों जो है माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और फिर से माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि 8 न्यूक्लियस बन के तैयार हो जाएंगे। अब जिनमें से जो है 3 ऊपर के जो होंगे वो सिनर्जिड्स का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे और जो नीचे के जो होंगे वो एंटीपोडल्स बनाएंगे। अब ये इसी जो है एम्ब्रियो सैक को उल्टा करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलाजल एंड की तरफ को हमेशा एंटीपोडल्स बनेंगे और जो है दूसरी तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमेशा क्या करेंगे कि एग अपरेटस बनेंगे। एग अपरेटस में ये जो बाहर के दो सेल हैं इनको जो है सिनर्जिड्स कहा जाता है और अंदर की एक सेल है उसको एग कहा जाता है। इन सिनर्जिड्स के अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको फिलीफोम अपरेटस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो फिलीफोम अपरेटस ये है ये ही गाइड करती है पोलन पोलन ट्यूब को इसके अंदर एंटर करने में मदद करती है। उसके अलावा एंटीपोडल का वर्क अगर मैं बता दूं तो एंटीपोडल जो है इसको एम्ब्रियो सैक को लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और नोरिशमेंट देने का काम करते हैं। इस तरह क्या होता है कि ये जो है अगर मैं सेल की काउंटिंग करूं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल और चार सेल, पांच सेल और छह सेल, और ये एक सबसे बड़ा सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है। इसी तरह क्या हुआ कि अगर जो है न्यूक्लियस मैं इनके गिनूं तो न्यूक्लियस टोटल जो है 8 न्यूक्लियस है लेकिन सेल 7 है। इस तरह जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनता है। इसको पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। ये था आपका फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक।